दुनिया की पुरानी तहजीबों में से एक तहजीब कोट डिजी की भी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 6000 साल पुरानी है, यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी पुरानी। इसी कोट डिजी के पास ही एक शानदार किला वाक़ है। ये है कोट डिजी फोर्ट, जिसका पुराना नाम अहमदाबाद फोर्ट था। 18वीं सदी में तामीर होने वाले इस किले को अगर बुलंदी से देखा जाए तो इसकी शक्ल एक ऊँट से मिलती है। ये किला किसने तामीर करवाया और अब ये किस हाल में है, देखिए हमारी इस वीडियो में। उजदार से निकलने के बाद हम लोग कोट डिजी किला देखने निकले। यहीं पर टंडो मुती खान के करीब फाटक बंद मिला और ट्रेन का इंतज़ार शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब ट्रेन आई तो हमने किले की तरफ अपना सफ़र दोबारा शुरू किया, जो कि अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। ये बाज़ार है। अब हम लोग पहुँच गए हैं कोट डिजी। हर किले की तरह कोट डिजी के किले का मेन दरवाज़ा बहुत ऊंचा और बड़े बड़े कीलों से भरा हुआ था। ऊंचाई रखने का मकसद ये था कि किले में बासानी ऊंट या हाथी पर बैठकर जाया जा सके, और बाहरी साइड पर इन कीलों का मकसद हमले की सूरत में हाथियों को दरवाजे से बाहर रखना था। ये सजाद हैं, ये हमारे गाइड हैं, ये हमें कोट डिजी के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सजाद। ये जो तोप है ये ईरान ने मीर साहब को गिफ्ट में दी है। ये भी मिट्टी से बना हुआ है, चूना चुनरी इस्तेमाल है बैरिकों में, महलों में, बाकी मिट्टी से बना हुआ। ये किस बादशाह का था ये कोट डिजी? ये मीर सोहराब खान तालपुर। नहीं, ये किस सन की बात है? 1785। 1785 तालपुर दो। ठीक। हैदराबाद के किले के बरक्स कोट डिजी किला कभी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं हुआ। यही वजह है कि ये अभी भी काफ़ी बेहतर हालत में है। हर गेट के साथ टावर्स यानी कि बुर्ज नुमा स्ट्रक्चर कायम थे, जहाँ पर फौज या पहरेदार तैनात होते। अभी हम लोग ये दूसरे गेट पे आ रहे हैं और यहाँ भी एक दरवाज़ा लगा हुआ है पहले गेट की तरह। मेरे ख्याल में उसी साइज़ का है। ये लोहा, ये सागवान की लकड़, पीछे से इसको लकड़ की सपोर्ट डालते थे ताकि दरवाज़ा न खुल सके। जैसे बादशाह आए तो उसके हिसाब से दरवाजे खुले। और ये इतना बड़ा रखने की क्या वजह? हाथी वगैरह यहाँ से गुजरते थे? ठीक। ऊँट भी अगर आए तो ऊँट भी आ सकता है। अगर कंधे के ज़रिए ले आए, डोली के ज़रिए लोग बड़े होते हैं। हाँ। तो दरवाजे खुल जाए, ऊपर से आ जाए। ठीक। दूसरे गेट से जैसे ही अंदर दाखिल हों तो दाएं जानब फौजियों के लिए बैरक्स बनी हुई थी। सीढ़ियों के साथ एक छोटी मस्जिद भी थी जहां दरवाजे के गार्ड नमाज पढ़ा करते थे। जैसे ही हम लोग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए तो यहाँ से नीचे आबाद शहर पर आसानी से नज़र दौड़ाई जा सकती है। इन्हीं दीवारों में तोपों को रखने के लिए मखसूस जगह भी देखने को मिली। तोपें थी तकरीबन इसमें 75। इनके अलावा टोटल मिला के 192 तोबे। उनके जो भी हैं 8-10 महल हैं सफ़ेद वाले। ठीक। ये कच्चा किला, जैसे हैदराबाद वाला कच्चा किला, वैसे ही ये कच्चा किला, ये पक्का किला। वो आसार है पहाड़ी के नीचे, ये कुदरती टीले हैं। ये हम जो घूम के आते हैं, वो सामने पहाड़ियाँ। वीडियो में नज़र आने वाले ये तीनों गोदाम अनाज ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल होते थे। आज से 3 साल पहले आने वाली बारिशों ने किले को कुछ नुकसान भी पहुंचाया, जिसको आहिस्ता आहिस्ता अब रिपेयर किया जा रहा है। ये ऊँट के शेप में है। पहला इंसान का पाँव आ जाता है, ये सर इस तरफ से, 2 पाँव इस तरफ से, 2 इस तरफ से, पीछे पूंछ आ जाती है। अच्छा। ये जो भी है मोर्चे साइडों के, बाहर से अंदर ना आ सके, तीरंदाज। इसमें एक नाली बंदूक भी आ चुकी थी। ये आप तीसरे गेट तक आ गए। यहाँ आगे समझो किला फतह, रियासत फतह हुई। ये झंडे का निशान, अलमबारगाह भी लगा है। ठीक। फिर मीर साहब ने कहा कि अभी खर्चा वो भी बर्दाश्त के लगा रहने दें। ये झंडे का निशान अभी 110 फुट ऊपर आ गया। अच्छा जी। ये साइडों में कुएं। अब हम किले के तीसरे दरवाजे पर पहुंच चुके थे।
यहाँ भी दोनों तरफ बुर्ज और पहरेदारों के खड़े होने के लिए जगह बनी हुई थी, जबकि तीसरा गेट भी पहले और दूसरे गेट की तरह मजबूत और लंबा था। अगर दुश्मन कुव्वतें तीसरे दरवाजे को भी अबूर कर लेती तो इसका मतलब होता था कि किला अब दुश्मनों के हाथों में है और बादशाह वक्त को शिकस्त हो चुकी। यहाँ तक आ गए, किला फतह समझो रियासत फतह हो गई। पहले अटैक करते थे किलों पे, कच्चा किला फतह किया, उसको भी 4 गेट, वो सिर्फ मिट्टी से बना हुआ, उसकी दीवारें भी चौड़ी। अभी आसार कहीं कहीं आसार है, ये पक्का किला ये भी मिट्टी से बना हुआ है। अभी रिहाइश शुरू हो जाती है। अच्छा, गार्ड बैठ सकें साइडों में, तकरीबन 72 बेड के छोटी बड़ी। ठीक। अच्छा, और रिहाइश कितना था यहाँ पे? तकरीबन इनके पास 500 फोर्स। अच्छा, हाँ, बाकी रियासत में जो भी लोग थे वो भी समझे इनके अपने ही थे। आपको बैरिक दिखाते हैं। इस किले में 72 बैरक्स थीं, जिसमें हर वक्त तकरीबन 500 के करीब फौजी तैनात होते। और इन बैरक्स की ख़ास बात ये होती कि ये गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती। दीवारों पर शम्मादान बने हुए थे, जिनमें लकड़ी की शम्मा या दिए रखे जाते ताकि रोशनी का इंतज़ाम रहे। हवा के गुज़र के लिए या हमले की सूरत में तीर बरसाने के लिए इन्हीं दीवारों में मखसूस जगह पर सुराख भी थे। किले की दीवारें मिट्टी और चूने की लिपाई से तैयार की गई थीं। बिल्कुल ऊपर वाली मंजिल पर हमने पानी के ज़ख़ीरा करने के लिए एक वाटर टैंक भी देखा। बहुत ही इम्प्रेसिव किला है। किला दड़ावड़ की तरह नहीं जो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, बल्कि कोट डीजी काफ़ी हद तक अभी कायम है अपनी जगह पे। अगर दुश्मन कुएं कंट्रोल में कर लेता है तो पानी मौजूद हो, इधर उधर नहीं जाना पड़े। ये चूना चूड़े के साथ लिपाई, ये पत्थर, ये लोकल मटेरियल है जो भी है। हाँ, इसको ऊपर से छत माच की होते थे, पानी भर के रखते थे कम नहीं हो। ये सफन सफा मुल्क मैदान। अच्छा, मुल्क माल लिया, तीसरे गेट तक आ गए। हाँ, किला फतह हो गया। मुल्क माल 140 फुट। और ये अगर किला फतह हो जाता है तो बादशाह अंडरग्राउंड नीचे से चला जाए, कहीं भी भाग के चला जाए, जिंदान से बच जाए या मरने मौत से से। बच जाए, मौत से बच जाए। खुफिया दरवाज़ा, इमरजेंसी गेट, जो बादशाह या मीर साहबान अगर किला फतह हो जाए तो इस्केप के लिए यूज़ कर सकते थे। अभी खैर बंद है ये बेसिकली वो जगह है जो उनका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। जब अगर ये दुश्मन के हाथ में आ गया तो इसका मतलब ये है कि अब मुल्क या रियासत फतह हो चुकी है। अभी हम लोग सफ़न सफ़ा पे जाएंगे। सामने जो मकबरा है ताज शहीद, जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह करते गए तो उस टाइम का है। मकबरा अभी बनाया है, किले से पुराना है। सफ़न सफ़ा टावर से इर्द गिर्द का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। किले की मेन दीवार के बाहर बना शीश महल और तालपुर फैमिली की हवेलियां अभी भी देखी जा सकती हैं, जबकि सड़क के दूसरी जानब मट्टी का ये टीला असल में कोट डीजी की तहजीब है, जो कि तकरीबन 6000 साल पुरानी है। और इसी शहर से बरामद होने वाली कुछ चीज़ें हमने मोजोदोड़ो के म्यूज़ियम में भी देखी। किले के ऊपर वाले हिस्से को एक बारीक शेप में बनाने की एक वजह यह भी थी कि अगर किले के नीचे से बमबारी हो तो वो किले पर गिरने की बजाय मुखालिफ सिमत में चली जाए। ये था शाही किचन। ये भी बाकी किले की तरह कच्ची मिट्टी से बनाया गया है। जैसे ही हम आगे बढ़े हमने देखा शाही हरम। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बना ये महल अपने ज़माने में यकीनन देखने से ताल्लुक़ रखता होगा। लकड़ी के खूबसूरत पिलर्स पर खड़े इस महल की छत भी लकड़ी की थी। क्योंकि सिंध का इलाका ज़्यादातर गर्म है, इसलिए हवा के गुज़रने के लिए यहाँ ख़ास इंतज़ाम किया गया था। यही वजह है कि महल का ये हिस्सा गर्मियों में भी ठंडी हवा से ठंडा रहता।
हरम वाकई खूबसूरत है। यहाँ पे दीवारों पे आपको नक्शो निगार भी मिलेगा और बहुत सारी रोशनदान बने हुए हैं दीवार में, चीज़ें रखने के लिए, गुलदान वगैरह और दिए वगैरह रखने के लिए। ये जगह वैसे पूरे किले में सबसे बेहतर हालत में भी है और ख़ूबसूरत भी है और हवादार भी। जैसे साजिद बता रहे थे कि गर्मियों में यहाँ बहुत अच्छी हवा चलती है। शाही हरम के फ़ौरन बाद हमने देखा सोल्जर असेंबली ग्राउंड, जहाँ पर फ़ौज इकट्ठी हुआ करती। यहीं पर हमने कैद खाने भी देखे। ये कैद खाना, अच्छा, ये जिंदान, सही, ये सूली नहीं देते थे मीर साहबान। सही, पहले फारसी बोलते थे, बाद में सिरैकी कहते थे कि अब बेडाडे दी निशानी है प्या हुए थे। अच्छा, हाँ, मसूली नहीं देते थे। ऊपर से रोटी पानी, ये कुछ बारिशों की वजह से गिर गया है, हाँ। अभी रिपेयर करके देंगे। रोटी पानी देने के हिसाब से ये जिंदान। अभी हम लोग जा रहे हैं अदालत की तरफ किले की। दस दरी कोर्ट, अच्छा, 10 यहाँ काजी होते थे, मशवरा देते थे, फिर फैसला सुनाते थे मीर साहबान के सूली देनी है या क्या। अच्छा, मतलब दरबार था ये, हाँ। मीर साहब हाँ, का। कोर्ट। ठीक, जी। ठीक, ठीक। बाद में खैरपुर में कोर्टें बनी हैं अंग्रेज़ टाइम की। फैज महल है उनके साथ, वो भी अंग्रेज़ टाइम की मीर साहबान के साथ चलते रहे। साजिद ये बताएं, ये जो किला है, जी। किले के अंदर कब तक रिहाइश रही आखिरी? वो मीर साहबान का कहना है कि मीर सोराब रहते थे, अच्छा, फिर उनके बेटे मीर अली मुराद, अच्छा, बाकी वो कम ही आते थे। ठीक, यहाँ ठीक, ठीक, है इमरजेंसी के हिसाब से, मगर उनके पास जैसे महल है वहाँ रहते थे। ठीक, 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 ठीक। खैरपुर रहे। अपने 10 दरवाज़ों की वजह से इस दरबार को 10 दारी का नाम दिया गया। ये जैसलमेर इस तरफ है, इस तरफ रुख है। अच्छा, इस टावर का नाम इसलिए रखा है उन्होंने जैसलमेर ब्रिज के, ये इसका इंडिया की तरफ इसका रुख रुख है। है उसका। अच्छा साजिद, आपका यार बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें बहुत अच्छा ये किला सारा घुमाया और पूरी मुफीद मालूमात दी और बड़ी डिटेल से दी माशाल्लाह। मेहर दराज़त दी अल्लाह निगहबान होवे, मेहर दराज़त दी अल्लाह निगहबान। अली दी अमान होवे पंजे तंदी चाह, अली दी अमान होवे पंजे तंदी चाह। मेहर दराज़त दी अल्लाह निगहबान, मेहर दराज़त दी अल्लाह निगहबान। ओ वक्त बुलंद तेरा तख्त सलामत, वक्त बुलंद तेरा।